एक महिला के बारे में इस प्रकार की आपत्तिजनक बातें करना घोर निंदनीय है। यह सब देश की जनता देख रही है। राष्ट्रीय जनता दल के इस प्रकार के बयान से स्पष्ट होता है कि उनके चाल चरित्र और चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल में नेतृत्वकर्ता पिताजी के बाद पुत्र आए हैं, लेकिन बयानों में कोई सुधार नहीं हुआ है, चाल चरित्र चेहरे में कोई सुधार नहीं हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी की तरह पर्यटन पर नहीं निकले हैं। प्रधानमंत्री राज्यों में जाते हैं, राज्यों की समस्या को जानते हैं। हम लोग महंगी गाड़ी में बैठ के राज्य की और देश की जनता को यह मैसेज देना नहीं चाहते हैं कि हम ही युवराज चलाएंगे। नहीं भाई, नरेंद्र मोदी आ रहे थे, उससे परेशानी क्या है भाई? ये रैली कर रहे थे तो हमको तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब इनका भीड़ नहीं जुटा, और भीड़ नहीं जुटा तो अपने प्रवक्ताओं से, अपने ये पूरे परिवार के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी को गाली देंगे तो ये देश की जनता और राज्य की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव जो है नजदीक आ रही है, नेताओं के बयान में तल्खियां देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान ने देश के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर विवादित टिप्पणियां की। इसी मुद्दे पे बात करेंगे बीजेपी के देश प्रवक्ता राकेश सिंह से। राकेश जी, किस तरीके से सारिका पासवान के बयान को आप देखते हैं? देखिए, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, और राष्ट्रीय जनता दल के इस प्रकार के बयान से स्पष्ट होता है कि उनके चाल चरित्र और चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो राष्ट्रीय जनता दल आज से 15 साल 20 साल पहले थी, आज भी राष्ट्रीय जनता दल वही है। राष्ट्रीय जनता दल में नेतृत्वकर्ता पिताजी के बाद पुत्र आए हैं, लेकिन बयानों में कोई सुधार नहीं हुआ है, चाल चरित्र चेहरे में कोई सुधार नहीं हुआ है। जिस प्रकार की करनी उनके पिताजी माताजी की थी, आज भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वही सीन देखने को मिल रहा है। तो ये बताइए, अभी जिस तरीके का बयान देखा जा रहा है, परिवारवाद पर भी हमला किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी भी परिवारवाद पे हमला कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि 140 करोड़ जो जनता है वही मेरे परिवार हैं। दूसरी बात, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूरी तरह से घबरा गए हैं। ये जो महागठबंधन की रैली हुई, और इस वजह से ही ये 5 दिन में दूसरी बार जो आज बेतिया आ रहे हैं, दूसरी बार रैली करने के लिए आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी की तरह पर्यटन पर नहीं निकले हैं। प्रधानमंत्री राज्यों में जाते हैं, राज्यों की समस्या को जानते हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बेतिया, तो 12,800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने आ रहे हैं। ये पर्यटन वाले लोग नहीं, हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। हम लोग महंगी गाड़ी में बैठ के राज्य की और देश की जनता को यह मैसेज देना नहीं चाहते हैं कि हम ही युवराज चलाएंगे। नहीं, इस देश की गरीब माँ के बेटे ही इस देश को चलाएगा। कोई अमीर के घर में पैदा लेकर और देश चलाने की बात और राज्य चलाने की बात करेगा, वो नहीं हुआ है, वो संभव नहीं है। तो आखिर नरेंद्र मोदी जब विधानसभा चुनाव हुए, इसके बाद कितने बार आए? और ये चुनाव अब नजदीक में है, लोकसभा चुनाव, तब 2 बार आ गए 5 ही दिन में। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे पर्यटन पे ये नहीं जाते हैं, तो भाई अभी क्यों याद आया इन्हें इतने परियोजनाओं का शिलान्यास करना, इतना योजना को लाभ पहुंचाना लाभुकों तक? ये पहले क्यों नहीं दिखा? ये अभी चुनाव के जब समय नजदीक आ गए हैं, तभी हर जगह जा करके योजना जो है बांटे जा रहे हैं। तो ये भी तो पर्यटन की तरह ही काम कर रहे हैं। देखिए, ये पर्यटन के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। उसकी सच्चाई है, आपके यहाँ मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी पूरा दिया हुआ है हम क्या करने जा रहे हैं। उसका प्रमाण है, उसका प्रमाण हम देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। हम पर्यटन पर नहीं, ये बता दीजिए, 4.5 साल में नरेंद्र मोदी कितने बार आए, और ये चुनाव के वक्त 5 दिन में 2 बार आ गए हैं? बताइए। नरेंद्र मोदी जी 4.5 वर्षों में कई बार आए हैं, कई बार आए हैं, और अभी भी आ रहे हैं। और आ रहे हैं तो राज्यों को फायदा होगा ना। भाई, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उससे परेशानी क्या है?
भाई ये रैला रैली कर रहे थे तो हमको तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब इनका भीड़ नहीं जुटा, और भीड़ नहीं जुटा तो अपने प्रवक्ताओं से, अपने ये पूरे परिवार के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी को गाली देंगे तो ये देश की जनता और राज्य की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जिस प्रकार के अमर्यादित टिप्पणी आज उनके एक महिला प्रवक्ता के द्वारा एक महिला नेत्री के बारे में, जो देश की वरिष्ठ मंत्री हैं, अमर्यादित टिप्पणी किया है, इसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। एक महिला को, एक महिला के बारे में इस प्रकार की आपत्तिजनक बातें करना घोर निंदनीय है। यह सब देश की जनता देख रही है, खास करके बिहार की जनता। आ रहा है चुनाव, आने वाले चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। तो ये बताइए, नरेंद्र मोदी को लेकर के जो ये कहा जा रहा है कि घबराए हुए हैं, क्या नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं या नहीं है? क्योंकि अगर नहीं घबराए हुए होते तो पहले की तरह ही ये आते, लेकिन चुनाव होने की वजह से 5 दिन में ये 2 बार पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी अपने जीवन में कभी घबराहट को नहीं देखा है। नरेंद्र मोदी एकदम से अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लिए, आपको सबको पता भी है। नरेंद्र मोदी कभी घबराहट नहीं, संकटों से घबराया नहीं। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा इस देश की कांग्रेस सरकार कितनी परेशान कर रही थी। आज वो लोग कह रहे हैं ईडी सीबीआई फलाना ये हमको तंग कर रहा है। याद करिए, नरेंद्र मोदी देश में और उसमें भी गुजरात के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हुए थे, और प्रत्येक दिन दिल्ली बुलाया जाता था, लेकिन कभी घबराहट में नहीं रहा। देश की जनता ने उनको देश का सेवक चुना। ये भ्रष्ट लोग घबराहट में रहते हैं। ईमानदार को कोई कितनी भी परेशानी आ जाए कभी घबराहट में नहीं होगी। ईमानदार व्यक्ति कभी घबराहट में आता ही नहीं है। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नरेंद्र मोदी कभी घबराने वाले व्यक्ति नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए तो जब मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे तो दिल्ली कई बार उन्हें बुलाया गया, लेकिन कभी भी वो घबराए नहीं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और घबराहट में कभी कोई कार्य नहीं करते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शक, धन्यवाद।